नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंस्पायर क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोग आज से मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ का चैप्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिख दिया है मैंने ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब ज़्यादातर ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथ का एक चैप्टर है, जो कि आपके SSC, बैंकिंग और बाकी सभी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती है, तो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हर एग्ज़ाम के अंदर ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैथ की फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आप लोगों को समझनी है और धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ लेके चलेंगे, मतलब टफ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ी नहीं 10th क्लास के बाद। ठीक है, 11th में आके उसने कोई दूसरी सब्जेक्ट ले ली, साइंस या मैथ उसने नहीं ली थी, तो मैथ नहीं थी तो उसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। 10th के बाद सीधा अभी पढ़ रहा है वो त्रिकोणमिति, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने पहले त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहीं पढ़ रखी है तो हो सकता है कि आपको बहुत ईजी लग सकती है क्लास। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यार ये तो क्या करा रहा है मास्टर, ये तो बहुत ईजी करा रहा है, ये तो हम बच्चों वाले खेले। लेकिन हर किसी के लिए ये चीज़ सेम नहीं है ना, हर किसी के लिए चीज़ सेम नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं तो जो 10th क्लास में पढ़ के आ गए उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत रॉकेट साइंस जैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, और हम लोग SSC के जितने एग्जाम हैं उनको फोकस लेके चलेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथमेटिक्स आती है, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि यहाँ से त्रिकोणमिति यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या जरूरी है? ट्रायंगल को समझना। ठीक है, ट्रायंगल। अब त्रिकोणमिति के अंदर हम एक ट्रायंगल पढ़ते हैं, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स तो बहुत होते हैं, इक्विलेटरल हो गया, स्केलेन हो गया, आइसोसेलेस हो गया और राइट एंगल हो गया। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम को अब ट्रायंगल थोड़ी लेके चलेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बनाने वाला हूँ। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपके सामने, इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, और वैसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इधर B और इधर C। क्लियर है? और यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का मैंने डिनोट कर दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 जो साइड होती है उनके 3 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो होती है हाइपोटेनस, जिसको H से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। एक होती है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। एक होती है बेस, इसको बोलते हैं आधार। अरे भाई बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। हाँ, देखो अब हमको फाइंड करना है कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। बहुत ही बेसिक है ना, ये हम 7th 8th 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं, लेकिन अभी हमारे दिमाग से सब कुछ निकल चुका है, ये समझ के चल रहे हैं। तो देखिए कर्ण क्या होता है? ये जो कर्ण होता है ना, ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है। और हम लोग शुरू से बचपन से एक प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री का। और बाकी 2 एंगल कितने के होंगे अगर दोनों का सम करेंगे तो? बता पाओगे? अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर उसमें से एक मैंने 90 दे दिया तो बाकी दोनों का योग मिला के 90 होगा ना। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? खुद 90 डिग्री का हो गया। तो हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा कोण होगा, वो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा, तो यही तो कर्ण हो गई। क्या हो गई? यही तो कर्ण हो गई। अब चलो भैया, हमने कर्ण तो निकाल लिया, अब हमको पता नहीं है आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर लंब पूछेगा, वो क्या पूछेगा? लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है कौन सा है,
तो हमेशा याद रखना, अगर वो परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो कोई ना कोई एंगल देके पूछेगा कि इसका परपेंडिकुलर बताओ। जैसे कि साइन थीटा आपको दे दिया, तो साइन में जो थीटा है उसका परपेंडिकुलर हमको बताना है। तो हमेशा याद रखना, जो भी एंगल का पूछे उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि हमको ये दे दिया थीटा, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ए बी दिख रही है भाई लोगों, ए बी दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। पी से डिनोट कर दिया। इसको एक्स से करते हैं हाइपोटेनस से ही। और जो बाकी तीसरी बच गई भैया उसको आधार ही तो बोलेंगे, बेस ही तो बोलेंगे, जो बच गई वो बेस होगी। तो हम लोगों को फाइंड करना आ गया, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज़। एक और वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का। सबसे बड़ा कोण किसका हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस भी थीटा का पूछा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा कोई भी हो सकता है, कोई एंगल का वैल्यू दे दो आपको, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो भी दे दिया, वो क्या बोलते हैं, उसको एंगल बोलते हैं। और एक फिक्स होता है 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल में, और बाकी दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझना जरूरी थी, ठीक है। आगे करें, ओके। आप नोट करते रहिए इसको, साथ साथ नोट करते रहिए, टाइम नहीं मिलेगा। लिख लो एक बार, जल्दी लिख लो। हाँ इंग्लिश में लिखो, आप इंग्लिश मीडियम से हो ना, इंग्लिश में लिखो। ये रेज कर दूं, अब देखो ऊपर मैंने एक को ट्रायंगल बना दिया है ना, एक को ट्रायंगल बना दिया है। इस ये भी क्या समकोण त्रिभुज है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसको ही मैंने नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी, ठीक है। 90 डिग्री एंगल है, दिख रहा है आपको। समकोण त्रिभुज के अंदर कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। उसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। ये दे दिया मैंने थीटा, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर है ये तो चीज। अब हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इससे भागते हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी उनकी सब्जेक्ट, वो अब जाके पढ़ना स्टार्ट किए मैथमेटिक्स को, तो उसके अंदर अगर त्रिकोणमिति आती है तो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो इससे ही हैं, ठीक है। तो बेसिक से समझना है। आपको भी डर लगता है ना, आपके पास भी मैथ नहीं थी तो डर लगता है ना इससे, त्रिकोणमिति से। आज के बाद डर खत्म हो जाएगा। देखो इसके 6 त्रिकोणमिति, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, 6 होते हैं। वो नाम लिखाने वालों एक एक करके साथ साथ लिखते रहना, समझते रहना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जिनके पास मैथ थी ना वो इनके बारे में भली बात ही जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा, क्लियर है। केवल इन 6 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनका फॉर्मूला कहाँ से जनरेट होता है, ये क्यों पढ़ाया गया, ताकि हम लोगों को ये इनके फॉर्मूले समझ में आ जाए, ठीक है। केवल इनके बारे अब डिटेल से पूरी त्रिकोणमिति अगर खोल के पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो त्रिकोणमिति को पढ़ने में 1 महीना निकल जाएगा अपना, ठीक है। हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम निकल सके। हम लोगों को कोई विद्वान थोड़ी बनना है कि त्रिकोणमिति में कोई PhD करनी है हम लोगों को, नहीं ना। तो हमको क्या पढ़ना है, केवल जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप इतना कर लोगे तो एग्जाम में त्रिकोणमिति का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अब आपका मूड खराब हो, उस दिन उल्टा सीधा कुछ खा पी लिया हो या फिर कुछ हो गया हो, तो पेपर खराब हो जाए तो अलग बात है ना। तो सबसे पहले तो ये पढ़ो। अब देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाल बटे कक्का, या तो ये पढ़ते हैं अपन। अब ये भैया ये क्या आ गया, लाल बटे कक्का, है ना। या फिर हम पढ़ते हैं ये,
ठीक है, इसको बोलते हैं लाल बट्टे कक्का, इसको बोल देते हैं प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, है ना। अब ये चीज़ क्या है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम साइन थीटा के बारे में, इसको यहीं लिख देता हूँ मैं इधर, है ना। अब इसमें ये पी एच एल ए के बी ये है क्या, देखिए एल का मतलब है लंब, अगर हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो उन्होंने लाल बटा कक्का पढ़ा होगा, ठीक है। तो एल को बोलेंगे लंब, ए को बोलेंगे आधार और एल को लंब, ये के को कर्ण, ए को आधार। इंग्लिश में बोलेंगे पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस और यहाँ पर एच को हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना साइन थीटा का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, साइन थीटा का लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, पी अपॉन एच आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी अपॉन एच लिख दिया। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम कॉस थीटा का लिखेंगे तो सेकंड वाला क्या आ रहा है, बी अपॉन एच, तो यहाँ पर बी अपॉन एच। अब ये पी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है मतलब लंब है ना, और एच क्या है, यहाँ पर कर्ण है। ये तो समझ में आ रहा है ना, पी और एच क्या, अभी भी बताया था मैंने, एल मतलब लंब है, के मतलब कर्ण है, ए मतलब आधार है, यहाँ पर पी मतलब परपेंडिकुलर है, बी मतलब बेस है और एच मतलब हाइपोटेनस है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, सब त्रिभुज दे के ट्रायंगल दे दिया, थीटा दे दिया, साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे, जो भी परपेंडिकुलर होगा उसके अपॉन में, उसके बट्टे में क्या रख देंगे, हाइपोटेनस रख देंगे, कर्ण रख देंगे लंब के बट्टे में। क्लियर है? तो वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब टेन थीटा का तीसरा वाला, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इधर से उल्टा लेंगे ना अपन, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। सेक थीटा का क्या होगा, एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। पहले ये आप नोट कर लो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो पहले नोट कर लो। शुरू में फर्स्ट क्लास है, पहली बार अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम समझ में आपको आने वाला है ना। लेकिन एश्योर कर रहा हूँ धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस लेके आऊँगा एसएससी क्या क्वेश्चंस पूछती है ना, या फिर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी प्रश्न आपके जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि हम लोग बना पा रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, 1 घंटे के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई जाती है, आराम से पढ़ेंगे, बेसिक क्लास है, केवल समझा रहा हूँ, ये फॉर्मूले भी लिखेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिए, और YouTube पे जो लोग देख रहे हैं, YouTube पे जिनको क्लास अवेलेबल है, तो आराम से वो तो रिवाइंड करके पीछे भी रिवाइज करके देख सकते हैं इसको, कोई चीज़ रह जाती है तो पीछे वापस करके उसको देख लो, समझते होंगे आप लोग, है ना। ये समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन करवाता हूँ सबसे पहले आपको। उतारो, आप तो उतारते रहो। लाओ शीट दो अपनी। आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है, वो करवा रहा हूँ इसी के बेस पे। देखिए एक फिगर दिया था, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर इसने थीटा बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, ये 17 दे दी वैल्यू, ये 8 दे दी, ठीक है। हमको पूछा क्या था, कॉट थीटा की वैल्यू पूछ ली थी। क्या पूछा था? कॉट थीटा, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए गए थे 8/15, बी ऑप्शन दिया गया था 17/18, सी ऑप्शन दिया गया था 15/17 और डी ऑप्शन दिया गया था 15/8। यही दिया गया था। ये आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कब पूछा गया था? ये एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 को, ठीक है। आप उठाकर देख सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करें, हमको क्या वैल्यू निकालनी है? कॉट थीटा। तो पूरा फोकस उठा के हमने किस पे डाल दिया? कॉट थीटा पे डाल दिया कि हम लोगों को कॉट थीटा निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम लोगों को क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर, ये तो क्लियर है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 डिग्री सामने, तो बेस हमको निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कॉट थीटा निकालने के लिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर तो पता है, बेस नहीं पता भैया। बताओ, आप बताओ, आपका आ गया तो।
ओके, चलो भैया एक का तो आंसर आ भी गया। देखो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। अब लोगों कई लोगों को बेस भी निकालना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ। एक प्रमेय पढ़ते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस की थ्योरम है। वो थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लोगों को किस किस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की पता है और हाइपोटेनस की पता है। तो हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की रख दो 17 का स्क्वायर, क्लियर है, और परपेंडिकुलर की जगह 8 का स्क्वायर और बेस का बेस रख दिया। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस बेस स्क्वायर। इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, इधर आ जाएगा बेस स्क्वायर। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 225 का रूट क्या होता है 15 होता है, तो बेस हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 15। अब हमको तीनों चीज़ें पता है तो हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होती है। तो बेस कितना है 15 और परपेंडिकुलर कितना है 8, 15/8। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के ऊपर पूछा गया था। अब इसमें से आपको अगर बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो कुछ भी पूछ ले भाई, साइन थीटा की पूछ ले। बता दोगे क्या आप, साइन थीटा की वैल्यू बता दो। चलो इसमें से ही साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है 70। ये लो, ये साइन थीटा की बता दी। जो भी आपसे पूछ ले वो बता दो, आपको केवल ये निकालना आना चाहिए और वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो घर पे जाके जब क्लास खत्म हो जाएगी वापस रिवाइज करने, सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। वो ऐसे नहीं होगा कि क्लास देख ली घर जाके सो गए है ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। रिवाइज करो, एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार करो, तब जाके ये माइंड में बैठेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, चलो करके बताओ फटाफट से। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हमको, सभी की वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, स्कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सभी की वैल्यू हम लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले सभी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो हम लोगों के पास क्या क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये हो गया, ये बेस हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये होगा। तो अगर सभी की वैल्यू निकालनी है तो सभी में तो तीनों आते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा ना। निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है क्या। हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है, बेस कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, यही दे रखा है क्या। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 25 को जाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, इधर कितना आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो 144 किसका रूट होता है, किसका होगा भाई बताओ ना, 12, कितना आ जाएगा 12। एक सेकेंड, सबका निकालना है। 5/12 किसका है आपका, गलत आया है। चलो कर पहले समझ लो ना। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ें निकाल ली। और कुछ लोग एडवांस में पढ़े हुए हैं, जैसे अपन आगे पढ़े हुए हैं, तो कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा होगा कि यार ये क्यों निकालना सिखा रहे हो। हम लोग तो जानते हैं ना 5 और 13 के साथ हमेशा 12 आता है, ट्रिपलेट जिनको हम लोग बोल देते हैं, है ना। लेकिन मैं बेसिक क्यों समझा रहा हूँ, मैंने फिर बोल दिया आपको कि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि बच्चा पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, वो पहली बार जान रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। एडवांस में इतना बेसिक तो उसने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो आपके जो एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम जो पूछी जा रही है, तो अभी तो पहली बार ही पढ़ रहा है ना वो, ठीक है। उसने ट्रिग्नोमेट्री खोल रहा है अभी पहली बार, तो ये चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। आगे चल के हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें रट जाएंगी। फिर ट्रिपलेट भी आपको पढ़ाए ना, ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, ये चीज़ क्लियर हुई क्या आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख दिया मैंने। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 12 और हाइपोटेनस 13, क्लियर है।
अब अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है 5। अगर आपको जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन लो पहले ना। बेस कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13। अगर हम tan थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है क्या, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। अब देखो cot थीटा कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा 5/12। और जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं। वैसे नहीं आता तो हाइपोटेनस अपॉन बेस फॉर्मूला होता है 13/5। अगर हम cosec थीटा की निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12। सभी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ऐसा भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है, अभी भी आपको दिखाया था ना cot थीटा की वैल्यू, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ने वाले हैं आप लोग। मिटाऊं, इरेज करूं, इरेज कर दूं सब कुछ। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया आपके एसएससी के अंदर ही, ठीक है, आपकी शीट के अंदर दिया हुआ, जैसे कि इफ sec a, क्वेश्चन ये है, इफ sec a इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, देन cot a इज इक्वल टू, ठीक है, ये CHSL का क्वेश्चन है। ए है 3/4, ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 4/5, ऑप्शन नंबर डी 3/5, ठीक है। इसको बनाने का ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो इसको। ये लिख दिया ना क्वेश्चन आपके सामने, सुन रहा हूँ मैं, आपके आंसर कर सकते हो वैसे। चलो करें इसको आगे। sec a इज इक्वल टू 5/3 दे रखा है, क्या दे रखा है, sec a इज इक्वल टू 5/3 दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे हम लोग, पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रायंगल दे दिया था, उसके अंदर या तो हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर, उनमें से 2 वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछ ली थी। अब की बार हमको क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे दी कि sec a इज इक्वल टू 5/3, तो हमको क्या निकालना है, cot a निकालना है, ठीक है। तो इसको इस मेथड से कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको अदर मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री की जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन आप बात करना, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके बता देंगे कि ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे करना, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसी वजह से। चलो हमको क्या दे रखा है, sec a इज इक्वल टू 5/3, तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब sec a की वैल्यू
क्या लिखवाई थी मैंने, फॉर्मूला क्या लिखवाया था बताओ? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर है? तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो मतलब हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास कितना है 3 है। अब सबसे पहले तो लिख लीजिए कि हमको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या क्या चाहिए कॉट ए निकालने के लिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, जबकि परपेंडिकुलर हमको पता ही नहीं है। हाइपोटेनस पता है और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो हम लोगों को निकालना है, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 9। भाई ये 25 और 9 पता चला कहाँ से लिखा मैंने? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? 9 को उधर लिया और 25 में से माइनस हुआ तो 16, उधर पी स्क्वायर, और 16 किसका रूट होता है? वो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो बस रख दो, पी की वैल्यू तो 4 आ गई हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है? बेस की दे रखी है 3, तो 3/4 कहीं पे है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाना चाह रहा हूँ आपको। क्या लिखवा रहा हूँ? फॉर्मूले लिखवाऊंगा। वो फॉर्मूले आराम से नोट करने हैं आपको। ये था बेसिक, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे बेसिक, जो कि आप 6th 7th 8th 9th की जो बुक होती थी पहले, अब तो शायद 10th में आती है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप 10th की किसी बुक में उठा के देखेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूले। पढ़े तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, यही पढ़े। 6 ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने रेशो पढ़े, उनके फॉर्मूले हम लोग बनाने वाले हैं। आप देखिए क्या क्या पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमेशा याद रखना जो ऊपर वाला होगा ना, सबसे पहला वाला, वो सबसे आखिरी वाले से रिलेट कैसे करता है कि साइन थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले के अपोजिट होता है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम कोसेक थीटा के निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से सेकंड लास्ट है, वो सेकंड वाले से क्या हो जाएगा? रिलेट करेगा। कैसे? जो कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? सेक थीटा का उल्टा होगा। अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे केवल, तो 1 क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब जो बाकी बचे वो आपस में उल्टे होंगे। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा? 1 कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा की एक और वैल्यू है, एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा की निकालेंगे तो इसका ही तो उल्टा लिखा है अपन ने, अभी अभी जस्ट लिखा है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा कर दिया। नोट करते चलिए आप साथ के साथ, ये फॉर्मूले लिखिए, एक तो नोट करते चलिए फटाफट से। इधर से इरेज कर दूं क्या? ठीक है, अब देखो ये चीज़ समझ में आई आपको? एक और वापस रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होगा, आप तो लिखते रहिए, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होगा, कॉस थीटा सेक का उल्टा होगा, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। क्लियर है? इसी तरीके से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कॉस थीटा। ये चीज़ क्लियर है? टेन थीटा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, यही लिखा हुआ है, यही करना है। क्लियर है? ये फॉर्मूले होते हैं। तो अब एक इसमें से कंसेप्ट निकल के ये आता है कि अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा करेंगे तो क्या आएगा? ये डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे एग्जाम के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा कोसेक थीटा इसकी वैल्यू पूछी हमको क्या आने वाली है? ये देखो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। क्लियर है?
अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। रख दूं क्या इसमें? अब बताओ क्या जाएगा, कट हो जाएगा, कितना आ गया 1। तो हमेशा याद रखना जो लोग उल्टे हैं ना उनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ये तो क्लियर है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसी तरीके से सेक थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, टेन थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे बेस बन रहा होगा अब कि हाँ ये कुछ चीज़ है, ये फॉर्मूले समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इसी तरीके से समझ में आएगा, पटरी पे गाड़ी आ जाएगी धीरे धीरे करके। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ लिखवाने की जरूरत है क्या? चलो मैं लिखवा देता हूँ, फिर भी ट्रेस नहीं हुआ, वापस लिखूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरीके से टेन थीटा इंटू इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ठीक है, इसको उतारो फटाफट से, इधर से इरेज कर देता हूं जब तक मैं। अब आगे पढ़ें कुछ फॉर्मूले और, कुछ एक फॉर्मूला लिखाऊंगा अभी, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड, है ना। फिर आगे चल के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके, है ना। तो कोई भी ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी हमको, मैं आपको एक साथ फॉर्मूले लिखा दूं फिर क्वेश्चंस लेके आ गया, नहीं। फॉर्मूले लिखेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूले लिखे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भी, आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं इसके ऊपर। एक साथ फॉर्मूले एक साथ कंसेप्ट समझा के अगर मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दिया आपको, तो आपके ऊपर से उड़ेंगे, फिर ना तो आप कंसेप्ट समझ पाओगे, ना ही आप क्वेश्चंस को सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है, करें? अरे करें क्या? एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे भाई होता है क्या? कहाँ पढ़ा था? 10th में। याद है 10th का? क्या बात है। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर हम इधर से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने, केवल कॉस स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे केवल, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 और फॉर्मूले होते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा तो ले लिया हमने, क्या क्या बचा? टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इधर से केवल सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई 1 को इधर लाना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा तो वो प्लस का हो गया, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर है ना, बेसिक है। चल रही है वीडियो, सही चल रही है ना, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सबको? हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है, इसके इक्वल भी 1 होता है। अगर हम केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको नोट करो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको। तेज बोलोगे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, इरेज कर दूं क्या? ये वाला कर दूं, ये वाला भी कर दूं?
अब तो कर दूं अपनी शीट का 4th क्वेश्चन देखो। कौन सा क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ cosec a इक्वल टू 25/7, यही दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a? देन tan a की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, यही है। चलो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/24, b का क्या दे रखा है 25/24, c का क्या दे रखा है 7/25 और d का क्या दे रखा है 24/25। यही है क्या? यही है क्या? ठीक है। अब देखिए cosec a की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को और निकालना क्या है tan a निकालना है। अब बोलो क्या इसमें फॉर्मूला क्यों लगाना, अभी तो हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस वाला, बिल्कुल उससे ही करना है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन को करने के 10 कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूले क्यों लिखवाए आपको, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। किसी को वो कंसेप्ट याद नहीं है तो फॉर्मूले याद रख लो भाई। 10 चीज़ें बताऊंगा तो एक चीज़ तो याद रहेगी ना माइंड में। क्लियर है? तो वही चीज़ आपको क्लियर कराने वाला था। सबसे पहले तो अपना बेसिक कंसेप्ट जो अपन करते हैं, cosec a इक्वल टू 25/7 दे रखा है। और cosec a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे रखा है, तुमको क्या निकालना, बेस निकालना। और फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब निकालना है 625 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस बेस स्क्वायर। 49 को बदल लिया हूँ क्या, कितना हो जाएगा 576 इक्वल टू बेस स्क्वायर। और 576 का रूट क्या होता है 24 होता है। तो हमारे पास बेस कितना निकल के आ जाएगा 24, ये आ गया। अब बेस पता चल गया, हाइपोटेनस पता ही है, परपेंडिकुलर पता ही, तो tan थीटा क्या कुछ भी पूछ लो। तो tan a की वैल्यू क्या होती है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यही होता है क्या, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना है 7 है और बेस कितना है 24 है। तो 7/24 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें नया क्या था, बोलो सर इसमें नया क्या था, ये तो हम पहले भी कर चुके 3 क्वेश्चन ऐसे, है ना। तो चलो नया बताता हूँ उसमें क्या था। देखो आ जाओ। सबसे पहली बात cosec a दे रखा हम लोगों को, tan a निकालना, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे यही पता करना है ना, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, यही है क्या। अगर हम cot स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लें तो tan a की वैल्यू निकालेंगे तो cot a का ही तो उल्टा होता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर a। क्लियर है। cosec स्क्वायर है मतलब 25/7 का स्क्वायर ही तो करना है क्या, जो वैल्यू दे रखी है -1 इक्वल टू cot स्क्वायर है। रख दो फॉर्मूले में 625/49 माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर ए। यही है 625 और इधर 49 एलसीएम ले लिया, 625 में से 49 गया तो 576 इक्वल टू cot स्क्वायर ए। तो हमारे पास अगर cot ए की वैल्यू निकालनी है हमको तो इसका रूट लगा दे क्या 576/49 का। 576 किसका होता है 24/7। अब cot a की वैल्यू पता चलिए तो tan a का ही तो उल्टा होता है cot a, तो इसको भी उल्टा कर दो फटाफट से, क्या आ जाएगा 7/24। देखो वही आ रहा है क्या, ऐसे भी निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये लो हट गया।
कर दूं इरेज? पक्का कर दूं ना? अब देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर देना। ठीक है, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो करें। देखो कोट ए की वैल्यू दे रखी है, कोसेक ए की वैल्यू पूछी है। सिंपल है। अब तो समझ में आ रहे हो ना क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लियर है अभी? तो हम लोगों को कोट ए की वैल्यू दे रखी है 80/89 और क्या पूछी है? कोसेक ए की वैल्यू पूछी है। क्लियर है? यही पूछी है क्या? चलो तो फिर आ जाओ करते हैं। अब अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। अरे भाई पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है? पढ़ा था तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। या तो इससे निकाल दो या फिर कॉट ए का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है तो हाइपोटेनस निकाल के कोसेक ए की वैल्यू निकाल दो। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। कोसेक ए तो निकालना ही है, इसको ऐसे कैसे रख दो। माइनस कॉट स्क्वायर के ए मतलब 80/89 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है। अगर हमको कोसेक स्क्वायर ए निकालना है तो 80/89 का स्क्वायर उधर ले जाऊं, क्लियर है? अब निकालो इसकी वैल्यू। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। अब 89 का बता दो, फिर मल्टीप्लाई करो। लो 89 इंटू 89, 9 9 जा 81, 8 कैरी में 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 72 72 180 144, ठीक है। और 144 में 8 कैरी था वो ऐड कर दूं क्या? 152। 152 का कितना आ जाएगा? 2। कितना बचा? 15 कैरी में 8 8 जा 64 और 15 79 79 2 1, ठीक है। ये किसका है? नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। आ गया क्या भाई? ठीक है, चलो निकाल के देख लो अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। 1 प्लस 6400/7921 एलसीएम लेके उसमें ऐड करना है। एलसीएम लेके उसमें ऐड करना है क्या? ठीक है, कर दो भाई, ऐड ही कर दो डायरेक्ट। 1 2 3 14 3 2 1 और नीचे कितना? 7921। इसका क्या लगाना है? ये तो खोल के लिख दिया, आप रूट लगाएंगे तब निकालेंगे, ठीक है। अब ये किसका रूट होता है ये बता सकते हो क्या आप? 89 का तो किसका रूट होता है बताओ? ये किसका स्क्वायर होता है बताओ? 89 का तो नीचे वाला ही दे रखा है ना। फिर बताओ 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 जल्दी बताओ।
कुछ गलती करी क्या हम लोगों ने क्वेश्चन में? हूँ क्या क्या गलती करी बताओ, कहाँ पे गलती करी? 89 का स्क्वायर तो सही निकाला ना हम लोगों ने, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बिल्कुल। सही निकाला 8811 क्या आ जाएगा? 89 का स्क्वायर। पहले सही निकाला था। 7921 ही आएगा क्या? अरे बाप रे बाप। ये देखो 14321 किसका होता है रूट, बताओ। किसी का रूट नहीं होता क्या? नहीं होता ही। ऐसे तो कैसे चलेगा? ना ऐसे तो कैसे चलेगा? भैया 39 रहेगा ना अप्रोक्स क्यों लेना? अप्रोक्सीमेटली आ रहा है क्या 39 के? नहीं 39 का कैसे हो जाएगा जब 89 का? अरे जब 89 का स्क्वायर ये हो रहा है तो 39 का ये कैसे हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है। एक सेकंड वापस देख लेता हूँ, क्या पता मैंने कोई मिस्टेक से उतार दिया हो। अरे 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 हे भगवान, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? किसका नहीं गलत उतार दिया था मैंने? 39 आता नीचे। जब ही तो सोचो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना? हाँ तो यही तो। कॉट थीटा 80/39 ये दे रखा है। देन किसकी वैल्यू पूछी है? कोसेक थीटा की। यही पूछी है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको 39/80। ऑप्शन नंबर बी है 89/39। ऑप्शन नंबर सी है 39/89 और ऑप्शन नंबर डी है 80/39। यही है क्या? ठीक है, आ जाओ। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है पुराने वाले क्वेश्चन में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 1 है। यही है। अब हम लोग कॉट की वैल्यू रख दें इसमें, क्योंकि कोसेक की तो निकालनी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 80/39 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 80/39 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर तो हम लोगों को पता है क्या होता है? 6400। और 39 का स्क्वायर निकाल दो, मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 जा 81, 8 कैरी में 9 3 जा 27, 27 27 54, 54 और 8 62 का 6 कैरी में 3 3 जा 9 और 6 15। कितना आ जाएगा? 15 to 1। यही आ गया। एलसीएम ले लेंगे, इधर आके मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड कर दूँ 2179 और नीचे 15 21। हाँ। तो कोसेक थीटा की वैल्यू इनका रूट 7921/15 to 1। ये किसका स्क्वायर होता है? 89 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 39 का। तो 89/39 क्या आ जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक छोटा सा दिमाग अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो छोटा सा दिमाग लगा सकते थे आप कि हमारे पास 80 और 39 तो पहले ही दे रखा है। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 80/39 दे रखी है ना भाई। तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही पढ़ा था क्या? और हमको कोसेक थीटा निकालने के लिए हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक वैल्यू इनसे अलग आने वाली है। एक वैल्यू क्या आने वाली है? अलग आने वाली है। इसमें से देखो ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब जो नीचे वाला ऑप्शन होगा ना, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, उसमें तो 39
परपेंडिकुलर ही तो आएगा। अरे भाई क्लियर है? क्लियर तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, इसमें 80 दे रखा साथ में, 80 तो क्या है, बेस है, बेस तो चाहिए ही नहीं। ये भी गया। कुछ करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ करने की जरूरत थी? कुछ नहीं करने, दिमाग लगाना था बस। लेकिन मैंने करके क्यों बताया? ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो कि आंसर कहाँ से आया। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब क्लियर हुआ? उतारो फटाफट से। इरेज करूं? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, बढ़िया सा। इधर देखो दीदी, इफ cos A इज इक्वल टू 2 sin A, ये दे रखा है। ठीक है, ओके। देन cosec A इज इक्वल टू, ये दे रखा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर A 1/2, ऑप्शन नंबर B 1/√5, ऑप्शन नंबर C 2, ऑप्शन नंबर D √5। यही है क्या? इसको कैसे करेंगे हम लोगों को? cos A इज इक्वल टू 2 sin A दे रखा है, निकालना क्या cos A के? दो फॉर्मूले से कर सकते हैं, बताओ किससे? दोनों तरीके से। देखो सबसे पहले तो cos A इज इक्वल टू 2 sin A दे रखा है, तो sin A को इधर ले आऊंगा नीचे, तो cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? cot A इज इक्वल टू 2। cot A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। भाई cos A अपन sin A cot A तो होता है, हमको क्या निकालना है? cos A के। और फॉर्मूला अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसको, तीसरे क्वेश्चन में। cos A स्क्वायर माइनस cos A थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है क्या? अरे भाई इस फॉर्मूले में रख दो। cos A स्क्वायर A की तो वैल्यू निकालनी है, cot की क्या दे रखी है? 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cos A इज माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, तो cosec A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। ऑप्शन नंबर डी। हुआ क्लियर? ठीक है, अगला करें। इरेज कर दूं क्या? आप साथ के साथ उतार लिया करो जब मैं लिखूं ना, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम अपने पास है नहीं। साथ के साथ नोट किया करो जब मैं लिख रहा हूँ जब, और समझते रहा करो। और आपको जैसे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद मेरे से पूछ लो, या पे यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे क्या वापस रिवाइज कर दो। क्लियर है? हाँ देखो फॉर्मूला, वो क्वेश्चन एक और, 3 sin थीटा
इज इक्वल टू 4 cos थीटा। क्लियर है? देन tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, यही पूछा है, देख लो इधर ये प्लस है ना, ये tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए है 88/45, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 89/45, ऑप्शन नंबर डी है 17/9। बताओ कैसे करेंगे इसको? बताओ कैसे करेंगे? जिसको आ रहा है करने का ट्राई करो फटाफट से। करो करो करो। चलो करते हैं। क्या दे रखा है अपने पास? 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, यही दे रखा है क्या? क्लियर है? हमको क्या क्या वैल्यू निकालनी है? तो tan थीटा की चाहिए, sin थीटा की वैल्यू चाहिए और एक cos थीटा की वैल्यू चाहिए, यही चाहिएगा। तो सबसे पहले तो sin थीटा के नीचे cos थीटा को ले आऊँ और 4 के नीचे 3 को ले जाऊँ, तो यह क्या बन जाएगा? tan थीटा की वैल्यू पता चलेगी अपने पास कितनी आ जाएगी? 4/, tan थीटा की तो वैल्यू 4/3 पता चलेगी, लेकिन हमको sin थीटा की नहीं पता और cos थीटा की नहीं पता। लेकिन इतना तो पता है ना tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमको पता है 3 और 4 के साथ अगर 3 और 4 में से परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेनस कितना आता है? 5 आता है, हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो हमको sin थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस कितना है? 3 और हाइपोटेनस 5। रख दो फॉर्मूले में। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? इधर रख देता हूँ मैं इक्वल करके, ठीक है? tan स्क्वायर थीटा मतलब 4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9 प्लस 4/5 माइनस 3/5। अगर इनका एलसीएम लेना चाहे तो 45, इधर कितना आ जाएगा? 80 और इधर कितना आ जाएगा? 36 और माइनस 27। तो 80, 36 में से 27 गया तो 9 और इधर 45, कितना आ गया? 89/45। तो 89/45 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल और केवल आपकी बेसिक क्लास है आज, इसीलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना? नहीं तो 2-2 स्टेप के क्वेश्चन हैं, उड़ा सकते हैं अपन डायरेक्ट इनको, ठीक है? वो हम करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ के, जब आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग कर रहे हैं? ठीक है? तो आज आपकी ये बेसिक क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, समझ में आई हो आपको तो आगे बढ़ना है, नहीं तो क्या करना है? इसको वापस रिवाइज करना है, ठीक है? और पेशेंस रखना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट क्लास ली कोई पल्ले नहीं पड़ रहा, आधा ऊपर से जा रहा है आधा वैसे जा रहा है, ध्यान कहीं और चल रहा है तो भग दिए यहाँ से कि नहीं हमको तो नहीं पढ़ना ही है ट्रिग्नोमेट्री, नहीं करना है ऐसा, ठीक है? कोई चीज़ अगर करनी है ना आपको तो सिलेक्शन लेना ही है ना, तो क्या करना होगा? बार बार उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, झक मार के समझना ही पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है? तो आज बेसिक क्लास थी, पैनिक नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी आराम से समझना है। जो फॉर्मूले लिखाए मैंने आपको, अगर आपने नोट किए हैं, नहीं किए तो यूट्यूब से वापस वीडियो को रिवाइज करके देख लो, वापस नोट कर लो, और कर लिए तो उनको रिवाइज करना है, ठीक है? और आपके सामने जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड ही तो है, यही तो पढ़ाया अभी मैंने, इसी के ऊपर बेस्ड है ना। अब देख लो आप, ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आप वो फॉर्मूले याद कर लोगे, वो कंसेप्ट याद कर लिया आपने, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। और भी इजी तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने वो वाला ऑप्शन से कर दिया था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। वो कब होगा? जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक्स क्लियर करवाने थे, इसीलिए मैंने आपकी ये बेसिक क्लास ली है। कल से धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो डेली आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास मिलेगी, संडे को छोड़कर, संडे को आपका ऑफ रहेगा, तो यूट्यूब पर डेली आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप कभी भी उसको देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री में? ठीक है, अब कल मिलेंगे अब, ठीक है?